हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और कल है पीईटी का एग्ज़ाम, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। तो जो भी देने जा रहा है उसको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से फ्रेंड्स। हिंदी का ये पार्ट नंबर दूसरा हुआ, लेकिन पार्ट नंबर 1 मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। लगभग 260 प्लस क्वेश्चन थे A1 क्वालिटी के फ्रेंड्स, जिसमें हमने देखा था संधि फ्रेंड्स, उसके बाद फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, और लास्ट के 100 क्वेश्चन थे जो लेखक और उनकी रचनाएं वगैरह हैं फ्रेंड्स। तो अगर वो पार्ट ना देखा तो जाके देख लेना। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इस बार मैं पीटी की तैयारी कराने से चूक गया फ्रेंड्स। चूक क्या गया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था तैयारी करवाने में, लेकिन जो अपना प्राइम टारगेट था वो था यूपी फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस का फ्रेंड्स। यूपी पीसीएस का जो प्राइम टारगेट था मैं उसी के अंडर था और उसी के अंडर तैयारी करवा रहा था आपकी डिटेल में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि 2-4 वीडियो जितनी भी बन सकती हैं यूपी ट्रिपल एस पीटी के लिए तो वो दे दी जाए फ्रेंड्स। 5 नंबर की हिंदी आनी है ना, गद्यांश वगैरह तो आप कर ही लोगे फ्रेंड्स, लेकिन जो 5 नंबर की हिंदी है, जो ये पार्ट नंबर 1 अपलोड हो गया, पार्ट नंबर दूसरा ये है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। A1 क्वालिटी की वीडियो होगी ये भी फ्रेंड्स, और इसमें हम लगभग 300 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि आप लोग हिस्ट्री वगैरह यहाँ से पढ़ लो फ्रेंड्स, लेकिन मैं तो एकदम पीसीएस लेवल की पढ़ाई है। अगर किसी के पास अभी भी टाइम है ना, कुछ ना पढ़ा हो, तो एंसेंट हिस्ट्री पढ़ा रखी है एकदम पीसीएस लेवल की। रामचरण शर्मा की बुक से लगभग 11.5 घंटे की वीडियो है, एक ही पार्ट मैराथन वीडियो बना रखी है। अगर मैराथन देखने में दिक्कत आए तो 16 पार्ट बना रखे हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और 8.5 घंटे में कंप्लीट करा रखा है सतीश चंद्रा की बुक से मध्यकालीन भारत, जो कि A1 क्वालिटी का पीसीएस लेवल का है। और ये क्या कहते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 वगैरह की क्रांति से हर एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री करा रखी विपिन चंद्रा की बुक से। और प्लस में स्पेक्ट्रम की बुक का निचोड़ चल रहा है, 2000 क्वेश्चनों का लगभग 14 पार्ट बन गए हैं। तो आप देख सकते हो वहाँ जाकर। अगर कुछ भी ना देखना हो ना तो पार्ट नंबर 5 फ्रेंड, पार्ट नंबर 5 ज़रूर देखना। 1857 की क्रांति पूरी डिफाइन कर रखी है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम में कल क्वेश्चन ज़रूर बनेगा फ्रेंड, तो आप जाके देख सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हर एक वीडियो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन लेखक और उनकी रचनाओं के थे, वो करा दिए। अगर ये भी कम पड़ गए 100 तो 180 क्वेश्चन प्लस और करा रखे हैं, उसका लिंक भी इसी वीडियो में आपको डाल दूंगा फ्रेंड्स। और वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह, विश्व की जितनी जनजाति वगैरह हैं, तो वो सब की वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक कल के लिए जिसका भी एग्ज़ाम है। तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं फ्रेंड, हिस्ट्री वगैरह की। अगर कुछ भी ना पढ़ा हो तो अगर किसी और चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी ना किसी ने कुछ पढ़ा हो ना, तो आप मेरी 2-3 वीडियो देख लेना हिस्ट्री की जो मैराथन की है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी कि इनमें से अलग बताना है फ्रेंड। तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, समझाने लायक कुछ है नहीं, और समझाने का अब टाइम बचा भी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस अम्ब का मतलब होता है फ्रेंड कमल, और इस अब्द का मतलब होता है वर्ष फ्रेंड, समझ रहे होगे। इस अब्ज का मतलब होता है कमल, और इस अब्द का मतलब होता है वर्ष, यानी कि ईयर। आगे चलिए, अपर फ्रेंड, इस अपर का मतलब होता है दूसरा, और इस अपार का मतलब होता है असीम फ्रेंड्स। अम्बुज, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अम्बुज का मतलब होता है इसका कमल, और इस अम्बुज का मतलब होता है बादल। एक तरह का ये पर्यायवाची है फ्रेंड्स। अपेक्षा, इसके मतलब होता है आशा, और इस उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, यानी कि डिसरिस्पेक्ट वगैरह। आगे चलिए, आगम, आगम का मतलब होता है दुर्गम या फिर दुर्लभ फ्रेंड्स। आगम, और इस आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। अपर का मतलब होता है निम्न, और इस अपर फ्रेंड्स, अपर का मतलब होता है ये निम्न, और इस अपर का मतलब होता है अन्य फ्रेंड्स, यानी कि कोई तीसरा ही। अभियुक्त का मतलब होता है अपराधी इस वाले का, और ये इसका होता है अभियुक्ति का मतलब होता है टिप्पणी फ्रेंड्स। ये देखिए, इसको याद कर लो, अभियुक्त फ्रेंड। ये बॉलीवुड वगैरह में जो कोर्ट कचहरी वगैरह का सीन वगैरह आपने देखा होगा कि अभियुक्त को बाइज्जत बरी किया जाता है फ्रेंड। तो अभियुक्त का मतलब यहाँ अपराधी से है, और इस अभियुक्ति का मतलब होता है टिप्पणी फ्रेंड्स। इसका याद रखना। अभिराम का मतलब होता है सुंदर फ्रेंड्स, और ये पता नहीं क्या यहाँ टाइप हो गया फ्रेंड्स। इसका मतलब अभिराम का मतलब याद रखना सुंदर फ्रेंड्स। या फिर यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में देख लो, कंटिन्यू फ्रेंड। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार फ्रेंड। ये पता नहीं हिंदी में टाइपिंग करते वक्त क्या हो गया फ्रेंड। आगे चलिए, इस अमित का मतलब होता है बहुत, और इस अमित का मतलब होता है शत्रु, यानी कि एनिमी।
अविरोध का मतलब होता है मेल और इस अवरोध का मतलब होता है रुकावट। आवास स्टूडेंट, आवास का मतलब होता है भ्रम और इस अभ्यास का मतलब होता है आदत स्टूडेंट, यानी कि अभ्यास करते रहो। आगे चलिए। आसन का मतलब होता है बिछौना और इस आसन का मतलब होता है निकट आया स्टूडेंट्स। देखा होगा कि साधु संतों ने अपना आसन लगा लिया, यानी कि अपना बिछौना ओढ़ना बिछौना लगा लिया और इस अंतन का मतलब होता है निकट आ गया। आगे चलिए। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर और इसे आयुक्त का मतलब होता है उचित, जो उचित ना हो स्टूडेंट्स। आद्य का मतलब होता है इसका पहला और इस आद्य का मतलब होता है आज स्टूडेंट, इस आद्य का मतलब होता है पहला। ये A1 क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जितने भी हैं, बट आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे दोनों पार्ट देखे स्टूडेंट। आचार का मतलब होता है रीति व्यवहार और इस आचार का मतलब होता है विद्वान स्टूडेंट्स। इस ईर्षा का मतलब होता है ऐश्वर्य और ईर्षा का मतलब होता है स्टूडेंट ये जो बड़ी ये इस वाली ईर्षा का मतलब है हल्की लंबी लकड़ी स्टूडेंट, देखा होगा आपने हल वगैरह। आगे चलिए। उपल का मतलब होता है ओला और इस उत्पल का मतलब होता है कमल स्टूडेंट्स। आगे चलिए। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। हरित का मतलब होता है शब्द और ऋतु का मतलब होता है मौसम, यानी कि वेदर। आगे चलिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपमान का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी कि तुलना और इस अपकार का मतलब होता है भलाई स्टूडेंट्स। कर्ण का मतलब होता है कान स्टूडेंट्स और ये इस कर्ण का मतलब होता है साधन। कंकाल का स्टूडेंट, इस कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर और इस कंगाल का मतलब होता है दरिद्र या फिर निर्धन। कक्षा का मतलब होता है छात्र समूह और इस कक्षा का मतलब होता है झांगिया। आगे चलिए। कुल का मतलब होता है वंश और इस कुल का मतलब होता है किनारा। आई होप समझ आ रहा होगा आपके स्टूडेंट, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें। आगे देखिए। कलमश स्टूडेंट, कलमश का मतलब होता है कालिक और इस कुलमाश का मतलब होता है कुल्थी या फिर उर्दू। आगे चलिए। कृतघ्न, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला हो और कृतघ्न का मतलब होता है जो उपकार को ना मानने वाला हो। ठीक है। आगे चलिए। कृपण का मतलब होता है कंजूस और कृपाण का मतलब होता है तलवार। कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार और इस कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद। ठीक है। आगे चलिए। केस का मतलब होता है बाल और इस केस का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, जो पुलिस स्टेशन में चलता है या फिर कोर्ट कचहरी में। खाद्य का मतलब होता है उर्वरक और इस खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। ठीक है। इस गणना का मतलब होता है गिनती और इस गणना का मतलब होता है आंखों में रड़कना या फिर चुभना। ग्रह का मतलब होता है घर और इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है ना, 8 ग्रहों की संख्या है ना। चित्त का मतलब होता है मन और इस चित्त का मतलब होता है पीठ के बल कुश्ती में आपको चित्त कर दिया। ठीक है, समझ रहे होगे। अण का मतलब होता है यहाँ कर्ण और अणु का मतलब होता है पश्चाताप, पाश्चात्य। ठीक है ना, यानी कि बाद में। आगे चलिए। छत्र का मतलब होता है छाता और इस छत्र का मतलब होता है क्षत्रिय। आगे चलिए। इस जर का मतलब होता है दौलत या फिर जर जोर जमीन वाली कहानी सुनी होगी। ठीक है, जर का मतलब होता है दौलत और जरा का मतलब होता है थोड़ा या फिर अल्प। जूड़ा का मतलब होता है संगलन और ये वो जूड़ा का मतलब होता है केस बंधा। ठीक है, जो ये लड़कियां वगैरह जूड़ा बांधती है ना, अपने बाल बांधती हैं, तो ये वो वाला जूड़ा है। एक तरंग पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। तरंग का, इस तरंग का मतलब है लहर और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है ना, ये पर्यायवाची भी है एक। तृण का मतलब होता है तिनका और इस तृण का मतलब होता है छुटकारा या फिर मुक्ति। आगे देखिए। तनु, ठीक है, तनु का मतलब होता है पतला और इस तनु का मतलब होता है शरीर या फिर देह या फिर बॉडी। द्वार का मतलब होता है दरवाजा और इस द्वारा का मतलब होता है माध्यम। ठीक है, माध्यम, इसके द्वारा मैं आपसे मिला, यानी कि इस माध्यम से। आगे चलिए। धारा का मतलब होता है पृथ्वी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस धारा का मतलब होता है प्रवाह, यानी कि नाव की धारा वगैरह। ठीक है। स्ट्रीम एंड बोट वाला एक चैप्टर भी तो है मैथमेटिक्स, तो वही धारा की बात हो रही है कि इतने अनुकूल धारा के प्रभाव में और फिर धारा के अनुकूल वगैरह गई। ठीक है। धन का मतलब होता है संपत्ति और धना का मतलब होता है प्रीतम। नाड़ी का नारी का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, और इस नाड़ी का मतलब होता है नब्ज, यानी कि क्या डॉक्टर क्या चेक करता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नब्ज को। ठीक है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं। ठीक है, इस नाड़ी को इंग्लिश क्या बता रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए। इस नारी का मतलब था तो फीमेल थे और इस नाड़ी का मतलब था नब्ज थे, यानी कि जो डॉक्टर चेक करते हैं ना, पल्स रेट। ठीक है, अब याद आया पल्स रेट। नित का मतलब होता है प्रतिदिन और इस नत का मतलब होता है झुका हुआ। ठीक है, नतमस्तक हो गया, मतलब मैं तुम्हारे सामने झुक गया। निर्वात का मतलब होता है भ्रम या फिर निंदा और इस
निर्बाध का मतलब होता है बिना विवाद के। फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलिए, पुरुष का मतलब होता है कठोर और इस पुरुष का मतलब होता है मेल यानी कि आदमी। प्रहार का मतलब होता है मारना और इस परिहार का मतलब होता है त्यागना। फ्रेंड्स यानी कि छोड़ देना। आगे चलिए, परिजन्य का मतलब होता है मेघ और इस परिजन का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेंबर यानी कि परिवार के लोग। आगे चलिए, यथागत का मतलब होता है मूर्ख और ये फ्रेंड्स इस यथागत का मतलब होता है मूर्ख और यहाँ है तथागत। तो तथागत का मतलब होता है भगवान बुद्ध। फ्रेंड्स इस भगवान बुद्ध के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। प्राचीन एंसेंट हिस्ट्री जो कराई है वहाँ पर दिया भी है। सकल, फ्रेंड्स सकल का मतलब होता है संपूर्ण और इस सकल का मतलब होता है टुकड़ा। अंबर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंबर, फ्रेंड्स अंबर को कहते हैं वस्त्र और इस अंबार का मतलब होता है अत्यधिक। फ्रेंड्स तुमने अंबार लगा दिया मतलब बहुत सारा ढेर लगा दिया। मंदिर का मतलब होता है दिवालय। फ्रेंड्स दिवालय और इस मंदिरा का मतलब होता है अशबशाला। फ्रेंड्स अशबशाला। आगे चलिए, धात्र का मतलब होता है बर्तन और धात्री का मतलब होता है माता। फ्रेंड्स नौटंकी, तो इसका मतलब होता है लोक नाटक। फ्रेंड्स नौटंकी का मतलब होता है लोक नाटक और इस नौटंका का मतलब होता है अत्यधिक अत्यधिक हल्का यानी कि वेरी लाइट। आगे चलिए, परिषद। फ्रेंड्स परिषद का मतलब होता है परिषद का सदस्य और इस परिषिक्त का मतलब होता है खिंचा हुआ। फ्रेंड्स आगे चलिए, प्रतिकूल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत या फिर अल्टरनेटिव और प्रतिकूला का मतलब होता है सप्तनीक। आगे चलिए, बढ़ाई का मतलब होता है प्रशंसा। अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, इस बढ़ाई का मतलब होता है प्रशंसा और दूसरी वाली बढ़ाई का मतलब होता है बढ़ोतरी। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इति का मतलब होता है समापन और इस इति का मतलब होता है विघन। आगे चलिए, सम का मतलब होता है समान और इस सम का मतलब होता है मोक्ष और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। फ्रेंड्स जो कि हम आगे देखेंगे। अभय का मतलब होता है निर्भय। फ्रेंड्स और इस उभय का मतलब होता है दोनों। फ्रेंड्स इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ अली। फ्रेंड्स ये जो अली इस तरह का लिखा है ना छोटी की मात्रा वाला, तो इसका मतलब होता है भवरा। फ्रेंड्स ये कई बार पूछ लेता है प्रायभाची में, तो अली का मतलब होता है भौरा और इस बड़े वाले अली का मतलब होता है सखी यानी कि सहेली वगैरह। कपीस का मतलब होता है मटमैला और इस बड़े वाले कपीस का मतलब होता है बानर यानी कि बंदर। इस अमूल का मतलब होता है जड़ रहित और इस वाले अमूल का मतलब होता है बहुत ही कीमती, जस्ट लाइक ए डायमंड। फ्रेंड्स आगे चलिए, असाध्य का मतलब होता है कठिन और इस असाधु का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। फ्रेंड्स दुष्टि लिखा है ना ये। आगे चलते हैं, अवली का मतलब होता है पंक्ति और इस अवाली का मतलब होता है गंदा। फ्रेंड्स अवाली या फिर मवाली ऐसे याद रख लो। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है स्ट्रेंजर यानी कि अनजानकार। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ बताना है यदा कदा। यदा का मतलब होता है जब और कदा का मतलब होता है तब। फ्रेंड्स तो दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स नीत का मतलब होता है यहाँ पर। फ्रेंड्स इस नियत का मतलब होता है निश्चित और ये नियत का मतलब होता है इरादा। फ्रेंड्स कि मुझे तुम्हारी नियत में खोट लग रही है यानी कि तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फ्रेंड्स अनुलंब। फ्रेंड्स तो अनुलंब का मतलब होता है निश्चित और इस अनुगलन का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। फ्रेंड्स तो ये थे 70 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कुछ जेंडर वगैरह यानी कि लिंग वगैरह। फ्रेंड्स तो चलिए 1-2 क्वेश्चन ये पता नहीं कैसे ऐड हो गए हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ उचित कारक बताना है। तो बोतल में बचा हुआ दूध। फ्रेंड्स बोतल में यानी कि में और पर किस में चलता है, तो ये अधिकरण कारक में चलता है। फ्रेंड्स ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, क्या पता एक आधा पूछ रहे हैं। फ्रेंड्स तो एक आधे क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। फ्रेंड्स तो याद कर रख सकते हो तो रख लेना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, कोई वो नहीं है। फ्रेंड्स और इसमें हम देखेंगे जेंडर यानी कि लिंग वगैरह के बारे में। फ्रेंड्स तो ये बोतल में बचा हुआ दूध ये में और पर होता है अधिकरण कारक में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स इसे याद रख सकते हो तो ठीक है, बाकी अदरवाइज आप भूल भी सकते हो। अब देखिए स्त्रीलिंग। फ्रेंड्स यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो प्रबंधनकर्ता का क्या हो जाएगा, प्रबंधन कर्त्री। फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, ये अधिकरण कारक बता दिया ना में और पर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ और ऐड हो गया। फ्रेंड्स अब चलिए स्त्रीलिंग का सही विकल्प चुनना है तो बताइए हंस का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई थिंक हंसनी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स हंस का हो जाएगा हंसनी। अब चलिए आगे,
अब सही दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। अगर आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 और 480 पिक्सल पे सेट कर लिया करो बिना कहे फ्रेंड्स। तो ये कुमार का हो जाएगा कुमारिन फ्रेंड्स। लिंग बताना है हमें यहाँ पर स्त्रीलिंग। आगे चलिए, यहाँ पर बहुवचन की पहचान कीजिए। तो ये चुटिया का हो जाएगा चुटियाँ फ्रेंड्स। हर तरीके को क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहाँ बहुवचन बताना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग होगा ये नेताओं फ्रेंड्स। ये नेताओं बहुवचन है हमारा। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है बहुवचन के रूप में विकल्प चुनिए। तो ये काला एक बहुवचन है फ्रेंड्स। अब यहाँ बताना पुल्लिंग फ्रेंड्स। तो ये वचन एक पुल्लिंग में काउंट होता है फ्रेंड्स। बता देता हूँ, ये वचन पुल्लिंग में काउंट होता है। आप ऐसे बोलते हो ना कि इस महीने मुझे बहुत हानि हो गई। हो गई का मतलब यानी कि ये स्त्रीलिंग है। प्यास लग गई तो ये भी स्त्रीलिंग है। और मेरी इस महीने इतनी सारी बचत हुई फ्रेंड्स। तो ये भी स्त्रीलिंग है, बट हमें पुल्लिंग ढूंढना था तो ये बचत पुल्लिंग है फ्रेंड्स। समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे चलिए, स्त्रीलिंग बताना। तो यहाँ रचना, मैंने इस महीने एक रचना की है या फिर रचना लिखी गई है फ्रेंड्स। तो ये पुल्लिंग है। आगे चलिए, स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग पहुँचाना है फ्रेंड्स। तो राष्ट्र एक पुल्लिंग फ्रेंड्स। जो देश वगैरह होता है, राष्ट्र वगैरह, तो उसे पुल्लिंग में काउंट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ रचना याद रख लेना, ये रचना कई बार पूछिए तो ये स्त्रीलिंग होती है फ्रेंड्स। कवि के द्वारा रचना की गई फ्रेंड्स, तो पुल्लिंग बन गया ना। यहाँ स्त्रीलिंग बताना है तो ये अश्विनी एक स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स। बाकी आप देखते रहिए। आगे देखिए, तपस्विनी का बताएं स्त्रीलिंग बनेगा फ्रेंड्स। तपस्वी का बनेगा स्त्रीलिंग तपस्विनी। आचार्य का पुल्लिंग बनेगा आचार्य फ्रेंड्स। ये वाला आचार्य बनेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। यहाँ बताना स्त्रीलिंग फ्रेंड्स। तो योगिनी एक स्त्रीलिंग है। आगे चलिए, यहाँ बताना पुल्लिंग। तो धावक एक पुल्लिंग है फ्रेंड्स। आगे देखिए, लाला फ्रेंड्स। तो लाला का बनेगा ललाइन फ्रेंड्स, यानी कि पुल्लिंग बनाना है। गायक का बनेगा गायिका फ्रेंड्स। तो ये पुल्लिंग बना रहे हैं हम। स्त्रीलिंग बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्या बता रहा हूँ मैं फ्रेंड। तो यहाँ ये गायक लिखा हुआ है, यानी कि ये पुल्लिंग लिखा हुआ है। तो गायक का स्त्रीलिंग बनेगा गायिका फ्रेंड्स। और ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है लाला। तो लाला एक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनेगा ललाइन फ्रेंड्स। तो ये हो गया ना फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, गुरु का स्त्रीलिंग बनेगा गुरुआइन फ्रेंड्स। आगे चलिए, विधात्री। तो इसका पुल्लिंग बनेगा विधाता। आगे चलिए, यहाँ पर बताना पुल्लिंग शब्द। तो ये नेत्र एक पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड्स। आगे चलिए, स्त्रीलिंग शब्द है तो ये काया फ्रेंड्स। मेरी काया बहुत ही काली होती जा रही है, या फिर मेरी काया बहुत ही ढल रही है फ्रेंड्स, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग बताना है यहाँ, तो भव्य पुल्लिंग है फ्रेंड्स। आगे चलिए, स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता फ्रेंड्स। तो ये देश मैंने बताया ना, ये सब पुल्लिंग में है फ्रेंड्स। देश राष्ट्र वगैरह ये पुल्लिंग में होते हैं। तो यहाँ पुल्लिंग बताना है। हमारा पड़ोस पुल्लिंग है फ्रेंड्स, याद रखना। यहाँ देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। तो ये चित्रकार फ्रेंड्स, चित्रकार है। तो ये स्त्रीलिंग में भी काउंट होता है, पुल्लिंग में भी फ्रेंड्स, याद रखना। बोलते हैं ना, तुम्हारी चित्रकारी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, और तुम बहुत अच्छे चित्रकार हो फ्रेंड्स। तो ये दोनों में वो काउंट होगा। आगे चलिए, वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ये अनानास कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हो, चिल्का झील फ्रेंड्स। चिल्का झील बहुत गहरी है, तो ये स्त्रीलिंग बन रहा है। सब्जी फ्रेंड्स, सब्जी तो सुनने से ही स्त्रीलिंग बन रहा है। बुंदेली फ्रेंड्स, तो ये भी सुनने से स्त्रीलिंग बन रहा है। बट यहाँ पर जो अनानास है तो ये पुल्लिंग में काउंट होगा फ्रेंड्स। कृष्ण का स्त्रीलिंग बनेगा कृष्णा फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, स्त्रीलिंग बनेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ कुर्सी एक पुल्लिंग है फ्रेंड्स, कुर्सी एक पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं फ्रेंड्स। नक्षत्रों के नाम वगैरह सारे के सारे स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं फ्रेंड्स। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। आगे देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ये कुटुंब फ्रेंड्स। कुटुंब एक पुल्लिंग शब्द है फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना फ्रेंड्स। सेना भेजी गई, यानी कि कहीं मार काट हो रही तो सेना भेजी गई फ्रेंड्स, पुल्लिंग शब्द का आवाज़ करा रहा है। मणि फ्रेंड्स, नागमणि बहुत अच्छी है। और धरती फ्रेंड्स, धरती तो सुन के ही पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन ये कुटुंब है तो ये पुल्लिंग में काउंट होगा। आगे चलते, स्त्रीलिंग शब्द है फ्रेंड्स। तो ये पंडिताइन एक स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, पुल्लिंग फ्रेंड्स, पुल्लिंग का सही विकल्प चुनिए। तो ये सम्राज्ञी और सम्राट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुजारी का बनेगा पुजारिन। यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है फ्रेंड्स। कलर चेंज कर दें, एक अच्छा सा कलर लेते हैं फ्रेंड्स। एक ही कलर बार बार देखते रहो तो बोर सा हो जाता हूँ और आंखें ऐसी चुभने सी लगती है फ्रेंड्स। आगे चलिए, तो यहाँ पर बिल्ली फ्रेंड्स, बिल्ली का पुल्लिंग बनेगा बिलाव। यहाँ देखिए, स्त्री पुल्लिंग
का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो ये कलाई, तो ये कलाई तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन कलावा पुल्लिंग है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये उंगली, ठीक है, उंगली तो स्त्रीलिंग है, ठीक है, और एड़ी भी स्त्रीलिंग है। हाथ, ठीक है, हाथ और पैर पुल्लिंग है, लेकिन कलाई ये स्त्रीलिंग है और कलावा ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो यही गलत है और हमें सही सम्मिलित ढूंढना था, ठीक है। तो यहाँ पर गलत ही ढूंढना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए हो गए। आगे चलते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो ये कर्ता, ये पुल्लिंग है। एकादनी, ठीक है, एकाकिनी, ठीक है, एकाकिनी है, तो ये है एक पुल्लिंग शब्द, ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग है इसका एकाग्नि और इसका पुल्लिंग बनेगा एकाकी, ठीक है। यहाँ पुल्लिंग शब्द बताना, तो शशि एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कई सारी जातियाँ होती हैं, ठीक है। जाति, तुम्हारी जाति कैसी है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग को इंडिकेट कर रहा है। विधि, ठीक है, विधि विधान की प्रक्रिया बनाई गई, ठीक है। और तुम्हारी राशि बहुत अच्छी चल रही है आजकल, ठीक है। तो राशि भी, ये तीनों ऊपर के स्त्रीलिंग है, लेकिन शशि पुल्लिंग, ठीक है। दाता का बनेगा दात्री पुल्लिंग, ठीक है, यानी कि, ठीक है, समझ गए होगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर बताना स्त्रीलिंग दाता का, तो दाता का बनेगा दात्री स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे चलिए लिंग, ठीक है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है, यानी कि वो बताना है, गलत बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये भगवान का भगवती नहीं होगा, ठीक है। बाकी सही है। कर्ता का कर्ती, ठीक है, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, बाकी भगवान का भगवती नहीं होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताना स्त्रीलिंग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये सप्ताह, महीना, ये सब काउंट होते हैं किसमें, पुल्लिंग में, ठीक है, ना कि स्त्रीलिंग में। आगे देखिए 44 नंबर क्या कहता है उनका, ठीक है, जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द का चयन करना है, तो ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, गवर्नर वगैरह, इनको हम बोल देते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि ये दोनों में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये जीरा एक पुल्लिंग है, ठीक है, ठीक है, जीरा एक पुल्लिंग है। बाकी आप बोलते हो ना सुबह हो गई, ठीक है, हो गई, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। मिर्ची तेज लग रही है, ठीक है, तो ये भी मेरे क्या बोल रहा हूँ, ये भी स्त्रीलिंग है। दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि बहुत खतरनाक है, ठीक है, तो दृष्टि सुन के ही लग रहा है ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जीरा, ठीक है ना, जीरा एक पुल्लिंग शब्द है। नेता, ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग बनेगा नेत्री। कहार का बनेगा कहारिन, और ये देख लीजिए कैसे लिखा है कहारिन। आगे चलिए स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये प्रकृति, ठीक है, प्रकृति बहुत ही अच्छे अच्छे खेल खिला रही है, ठीक है, तो ये प्रकृति एक स्त्रीलिंग शब्द है। भर्ता, ठीक है, तो भर्ता का बनेगा यहाँ पर भत्री, ठीक है। तो ये हमारे 50 लिंग वगैरह थे, ठीक है, बट अभी जाना नहीं है, अभी बहुत लंबा चलना है। तो चलिए, ठीक है, एक नया टॉपिक खोल दिया है मैंने, ठीक है। बाकियों के लिए एक शब्द यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम। मदिरा पीने वाला प्याला, ठीक है, तो इसको कहते हैं चषक, ठीक है। मदिरा पीने वाला प्याला है, यानी कि आपने देखा होगा, मैंने तो कभी देखा नहीं है, ठीक है, फिल्मों वगैरह में देखा है, ठीक है। तो उसको कहते हैं चषक। जो स्त्री के वेशभूत, ठीक है, जो स्त्री के वशीभूत है, ठीक है, जो स्त्री के बस वगैरह में है, यानी कि कोई है जो अपनी स्त्री के बस में है या फिर स्त्री के अंडर है, तो उसको कहते हैं शतर्ण, ठीक है। आगे चलिए किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष, ठीक है, मान लो किसी की 50 साल हो गए शादी को, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे गोल्डन जुबली, ठीक है, यानी कि स्वर्ण जयंती। या फिर कोई होटल है, कोई इमारत है, या फिर कोई संस्था है, ठीक है, तो उसके 50 साल पूरे हो गए या फिर उसको इस्टेब्लिश हुए 50 साल हो गए, तो उसको कहेंगे स्वर्ण जयंती या फिर गोल्डन जुबली, ठीक है, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं। उत्तर और पश्चिम की दिशा के बीच को कहते हैं आग्नेय, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उस पर लगा लेना। मीनाक्षी, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मछली की तरह गोल आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी, ठीक है। और ये हम क्या देख रहे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसको कहेंगे अबीरा, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे हैं जितने मैं लेकर आया हूँ गिन चुन के, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप जुड़े रहिए लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि पेपर कल है, छोड़ के नहीं भागना बिल्कुल, ठीक है। अगर अब भी एंड टाइम पे छोड़ के भागोगे तो फिर भागते ही रह जाओगे। आगे चलते हैं। जिसके मन में, ठीक है, जिसके हृदय में या फिर मन में कोई ममता ना हो तो उसको कहेंगे निर्मम, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अज्ञे, ठीक है, अज्ञे शब्द के लिए होगा तो जिसे जाना ना जा सके उसे कहेंगे अज्ञे। किए हुए को ना मानने वाला तो कृतकन, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है। आगे चलिए
जिसे पहले गिना जा चुका हो तो उसको कहेंगे अग्रगण्य, ठीक है ना। अग्रगण्य यानी कि पहले गिना जा चुका है, ठीक है ना। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ठीक है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़। और कई बार ये पूछ लेता किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या है, तो जिसमें अपने कर्तव्य का बोध ना हो, ठीक है ना, यानी कि कुछ पता आता ना हो। आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। पश्चिम और उत्तर दशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे वाव्य, ठीक है ना, वाव्य। आगे चलिए, ठीक है ना, यहाँ पूछा है अगर पश्चिम और उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा की बात होता तो वहाँ कहेंगे अग्नय अग्नय, बट यहाँ इनके मध्य के कोण की बात हो रही है तो उसको कहेंगे वाव्य, ठीक है। आगे चलिए, पीछे चलने वाले को अनुगत कहते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन। आगे चलिए, किसी की सहायता करने वाला तो ये सहायक कहलाता है। निर्गुण, जो सत्य रज और, ठीक है, जो सत्य रज व तम तीनों के गुणों से परे हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे निर्गुण, निर्गुण, ठीक है, से याद रखना निर्गुण। आगे चलिए, एक ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कहेंगे आंसू कवि। स्वयंभू, ठीक है, तो ये स्वयं उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं। आगे चलिए, ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा उंगली के बीच को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे अनामिका, ठीक है। अनामिका यानी कि जो हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, जो ये बीच की उंगली होती है, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। कनिष्ठिका उंगली ये होती है, अंगूठे से अगली वाली उंगली को कहते हैं कनिष्ठिका, ठीक है, और जो सबसे बड़ी उंगली होती है उसको कहेंगे अनामिका, ठीक है। और मध्यमा, मध्यमा ये होती है जिसमें रिंग वगैरह पहनाते हैं, ठीक है, समझ गए होगे। और कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है, बट इंग्लिश में ले जाना चाहता। हाँ, इंग्लिश में ये पूछ लेता है इंडेक्स फिंगर किसको कहते हैं, ठीक है, तो अंगूठे से अगली वाली जो उंगली होती है, ठीक है, उसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, याद रखना। जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो, ठीक है, जिसे किसी वस्तु की स्पर्शा ना हो तो उसको कहेंगे निस्पर्श, ठीक है, निस्पर्श। आगे देखिए, जो छीड़ी ना हो सके तो उसको कहेंगे अक्षय, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ, हजारों बार पूछा है, ठीक है। आगे चलिए, जहाँ लोगों का मिलन हो तो वहाँ कहेंगे सम्मेलन, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, जहाँ लोगों का मिलन हो तो वहाँ सम्मेलन कहेंगे, ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए तो उसको कहेंगे दुर्बोध। आगे चलिए, अंकेक्षक यानी कि जो आय व्यय की गणना करता हो, ठीक है, तो उसको कहेंगे अंकेक्षक, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत में गरीबी के आंकड़े कौन इकट्ठा करता है, तो उसको कहेंगे CSO, ठीक है, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये सब कुछ कराया हुआ है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी के नाम से पहले लिस्ट मिल जाएगी। आगे चलिए, अपना उद्देश्य पूर्ण करने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, कृतार्थ, ठीक है, मतलब उसने जंग जीत ली है, ठीक है, उद्देश्य पूर्ण हो गया, मतलब PET का एग्ज़ाम निकाल दिया है, बढ़िया नंबर आ गए, ठीक है, तो मतलब उसका वो सेटिस्फाइड हो गया, उसे कहेंगे कृतार्थ, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, ठीक है, जो अपना प्राइम टारगेट था, मैं तो वो शुरू से ही बता रहा हूँ, मेरा प्राइम टारगेट था UPPCS की तैयारी करवाना, ठीक है, और उसी लेवल पे मैं चल रहा हूँ। क्योंकि PET का एग्ज़ाम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 15 और 16 को, ठीक है, और PET का रिजल्ट वगैरह तो अगले साल ही आएगा। और PET के अंडर जितनी वैकेंसी आएंगी ना वो अगले साल ही देखने को मिलेंगी, ठीक है, अगले साल ही देखने को मिलेंगे। इस साल अब 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, 2 महीने में तो इनका रिजल्ट ही रिजल्ट आ पाएगा। तो इसीलिए अगर कोई UPPCS की तैयारी करना चाहता हो तो जुट जाओ चैनल पे, डिफेंस A1 क्वालिटी का डाटा करा रखा है। क्योंकि अभी तो ये PET का, ठीक है, रिजल्ट अगले साल आएगा, और जो भी वैकेंसियाँ इस बेस पे आएंगी PET के बेस पे वो सब आएंगी अगले साल, ठीक है, समझ रहे होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इसके बाद PCS का एग्ज़ाम तो हर साल आता है ना, और उसके लिए तो कोई PET की ज़रूरत भी नहीं है, बट थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो जुटे रहिए और लगे रहिए। जो बात, ठीक है, जो बात लोगों द्वारा सुनी जाती है तो उसको कहते हैं किंवदंती, ठीक है। जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी PCS के बारे में, तो आप मेरे को सुन रहे हो तो उसे कहेंगे किंवदंती, ठीक है। आगे चलिए, गतानुगतिक शब्द, ठीक है, गतानुगत शब्द का सही अर्थ क्या है, तो प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाले को कहेंगे गतानुगत, ठीक है। जिसे किसी से लगाव ना हो तो उसे कहेंगे निर्लिप्ति, ठीक है, अजीब ही है बट जो भी है। अच्छा, आगे चलिए, वह गायिका जो अपने पति के प्रदेश के कारण, ठीक है, दुखी हो, ठीक है, मान लो कोई स्त्री है, उसका पति प्रदेश चला गया है, यानी कि फॉरेन कंट्री चला गया है, और ऐसी स्त्री को कहेंगे वियोगिनी, ठीक है, यानी कि एक स्त्री है जो अपने पति के प्रदेश में जाने के कारण दुखी हो तो उसको कहेंगे वियोगिनी, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। जो सूर्य की रो, ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके
तो उसे कहेंगे असूर्यपश्या। डिपेंड्स असूर्यपश्या। आपने देखा होगा जो पहले राजा महाराजा के हरम वगैरह होते थे डिपेंड। अब हरम वगैरह क्या होता था ये सब मैंने हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया हुआ है डिपेंड। तो हरम वगैरह में ऐसी स्त्री होती थी, हरम वगैरह ऐसी चीज़ें डिपेंड्स, महल का वो स्थान जहाँ पर सूर्य की रोशनी वगैरह ना पहुँच सके डिपेंड्स। तो ऐसी स्त्री को कहेंगे जो सूर्य की रोशनी भी ना देख सके, तो उसे कहेंगे असूर्यपश्या। लेकिन कई बार यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रनबास डिपेंड्स। जो हरम वगैरह में स्त्री रहती है पर्दे के अंदर डिपेंड, तो उनको कहेंगे रनबास डिपेंड्स, याद रखेंगे। बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहते हैं डिपेंड, जो कि मैं आगे कराने वाला हूँ। जो डिपेंड जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है तो उसको कहेंगे कुलीन डिपेंड, कुलीन वर्ग में तुम उत्पन्न हुए हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है तो उसको कहेंगे अन्नोदर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, एक ही समय में डिपेंड, एक ही समय में वर्तमान, तो ये कहेंगे समसमायिकी डिपेंड। आगे चलिए पार्थिव, तो धरती से संबंध रखने वाले को पार्थिव कहते हैं। ऐसी जीविका यानी कि ऐसी इनकम जिसका कुछ कठिन ठिकाना ना हो डिपेंड, जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो तो उसे कहेंगे आकाशवृत्ति, यानी कि ऐसी इनकम जिसका कोई ठोर ठिकाना ना हो तो उसे कहेंगे आकाशवृत्ति डिपेंड। आगे चलिए मरणासन अवस्था वाला डिपेंड, तो उसे कहेंगे मुर्मुक्षु डिपेंड, मुर्मुक्षु कई बार पूछ लेता है। मरणासन अवस्था वाले को कहेंगे मुर्मुक्षु, जीने की इच्छा वाले को कहेंगे जिज्ञासु डिपेंड्स, और क्या कहेंगे मोक्ष की प्राप्त करने वाले को मुमुक्षु डिपेंड्स। और आगे चलते हैं डिपेंड, जिसके सर पर चंद्र हो तो उसे चंद्रशेखर कहेंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं तो निर्मम कहेंगे। ये रिपीट हो गया डिपेंड। आगे चलिए गुरु के समीप रहकर डिपेंड, शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट को कहते हैं अंत्यभाषी डिपेंड, जो नब में चलता हो तो खैचर कहेंगे। ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं डिपेंड। व्याकरण के ज्ञाता को कहेंगे व्याकरण डिपेंड। आगे चलिए गोद, गोद में सोने वाली स्त्री को कहेंगे अक्षांशी डिपेंड, अक्षायनी, गोद में सोने वाली स्त्री को कहेंगे अक्षायनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहेंगे आस्तिक, और जो ना रखता है उसे कहेंगे नास्तिक डिपेंड। जीने की इच्छा जिज्ञासु कहलाता है, कई बार बता दिया है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहेंगे वीर प्रसूति डिपेंड। आगे चलिए बचपन डिपेंड, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे बताइए व्यसंधि डिपेंड, इसको कहेंगे व्यसंधि। मतलब 6-7 साल का बच्चा है और फिर जवानी 15-16 साल में जो जवानी की जो अवस्था होती है डिपेंड, तो इसको कहेंगे व्यवस्था डिपेंड। अब चलते हैं आगे डिपेंड, ये हो गया ना, ये करा तो दिया लिंग वाला डिपेंड। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, तो चलिए डिपेंड आगे हम मुहावरे और लोकोक्तियों के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हाथ मलते रह जाना, तो इसका मतलब होता है रिग्रेट करना यानी कि पछतावा करना। पानी में आग लगाना डिपेंड, तो असंभव कार्य करना ये होता है डिपेंड। आगे चलिए कौन सा गलत है डिपेंड, तो देखिए गलत कौन सा है, तो ये देखिए सब्ज बाग डिपेंड, सब्ज बाग दिखलाना, तो ये हरा भरा करना डिपेंड, तो ये गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, कई बार पूछा। लुटिया डुबोना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा काम चौपट करना और हमें गलत बताना था, तो ये है सब्ज बाग दिखलाना यानी कि हरा भरा करना, तो ये गलत है। मला माई का लाल, तो ये साहसी व्यक्ति डिपेंड। आगे चलते हैं पगड़ी बदलना, तो ये दोस्ती करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेट में चूहे कूदना, तो बहुत भूख लगना डिपेंड। तलवार की धार पर चलना, बहुत ही कठिन कार्य करना डिपेंड। एक सेकेंड, तलवार की धार पर चलना डिपेंड, यानी कि जो कल पेपर है तो वो तलवार की धार पर चलने के बराबर ही है डिपेंड। छठी गाय दूध याद दिलाना, अत्यधिक कष्ट होने की, बहुत ज़्यादा पीड़ा होना या फिर अत्यधिक कष्टप्रद होना डिपेंड। पीठ में छुरा भोंकना, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल लोग पीठ में छुरा ही घोंप देते हैं डिपेंड। एक बार गिरगिट से पूछा गया डिपेंड, गिरगिट से पूछा गया कि भाई चलो छोड़ो यार पढ़ाई करते हैं डिपेंड। श्री गणेश करना, तो ये प्रारंभ करना। आगे चलते रंगा सियार डिपेंड, रंगा सियार होना, तो ये कपटी होना डिपेंड। अंधों में काना राजा, तो ये अज्ञानियों में कुछ सीमित मात्रा में ज्ञान होना, यानी कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ का मान्यता होना, यानी कि कुछ सीमित ज्ञान होना डिपेंड।
तो चलिए रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है। तो मौके पर पकड़ा जाना यानी कि कैच द रेड हैंडेड, ठीक है। आगे चलिए 3 13 होना, तो ये बिखर जाना। चांद का टुकड़ा सुंदर होना, ठीक है। 1 सेकेंड यहाँ थे ना, ठीक है। चांद का टुकड़ा होना यानी कि अति सुंदर होना। कान खड़े होना, ठीक है। तो सतर्क हो जाना। आसमान टूट पड़ना, ठीक है। मुसीबत आ जाना है। ये तो लॉलीपॉप है बिल्कुल। माथा ठनकना, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। माथा ठनकना का मतलब होता है, बताइए। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए आशंका होना, ठीक है। आशंका होना, ऑप्शन नंबर ए कर लेना, ठीक है। माथा ठनकना मतलब कुछ डाउट होना, ठीक है। आगे चलिए चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये अपराधी का शंकाग्रस्त होना है यानी कि अपराधी भी डाउट में होना, ठीक है। सफ़ेद झूठ बोलना, प्योर झूठ बोलने का मतलब होता है पूर्णतः असत्य, ठीक है। प्योर झूठ बोल रहे हो तुम। चांदी का जूता मारना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रुपए से सब काम करा लेना, ठीक है। आगे चलते पाँव तले ज़मीन खिसकना, ये होश आवास खो बैठना, ठीक है। शेर के दांत गिरना मतलब अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कार्य करना, ठीक है। थाली का व्यंजन, तो ये होता है सिद्धांतहीन होना, ठीक है। कान तराशना, तो ये होता है बहुत चतुर होना, ठीक है। बोलते हो ना तुम बहुत ही चतुर हो, ठीक है। उड़ती चिड़िया के पर गिरना, बहुत ही वेल एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत ही अनुभवी होना यानी कि वेल एक्सपीरियंस। गागर में सागर भरना, तो ये थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ठीक है। और यूट्यूब पर बहुत सारे बैच भी चल रहे हैं गागर में सागर, ठीक है। बट अपना उससे कोई लेना देना नहीं है। अपना कंटेंट एकदम सिंपल टैगलाइन लगती है, ठीक है। मैं सिंपल टैगलाइन लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। गागर में सागर वगैरह ये अपना कोई टैगलाइन नहीं है, अपनी टैगलाइन होती है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इतने क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और हो सकता है जितना सिंपल रहेगा ना, जितना बच्चे को तुरंत समझ में आए वही बहुत है, ठीक है। मैं इसीलिए ज़्यादा लंबे चौड़े टाइटल वगैरह नहीं लगाता हूँ। आगे देखिए कलम तोड़ना, ठीक है। अत्यंत मार्मिक प्रभावकारी रचना करना, ठीक है। कलम तोड़ना का मतलब होता है मतलब बहुत ही सुंदर रचना करना, ठीक है। आगे चलिए ठन 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 गोपाल सदा मस्त रहना, ठीक है। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वो वाली बात हो रही है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, तो अपनी राय, ठीक है। अपनी राय सबसे अलग रखना यानी कि अपना ही राग हाँकना। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना, ठीक है। कपटी मित्र, ठीक है। कपटी मित्र के लिए है तो ये आस्तीन का सांप कहेंगे कपटी मित्र को, ठीक है। और ये क्या लिख दिया है, ठीक है। ये क्या टाइप हो गया है, ठीक है। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो अत्यधिक शर्मिंदा होना, ठीक है। घाव, ठीक है। घाव पर नमक छिड़कना, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ठीक है। आगे चलिए 34 नंबर क्या कहता है, हाथों के तोते उड़ाना, तो ये होश उड़ना, ठीक है। हाथों से हाथों के तोते उड़ाना, तो ये मतलब होश उड़ना। आगे चलते हैं घर फूंक, ठीक है। ये अजीब ही लिखा है, घर फूंक के तमाशा देखना, तो आगे पीछे बिना सोचे खर्च करना मतलब ओपनली खुले हाथों से खर्च करना यानी कि घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब आगे पीछे की बिना सोचे हुए खर्च करना। आसमान पर थूकना, महान व्यक्ति का निरादर करना, ठीक है। आगे चलिए सांप के बिल में हाथ डालना, जानबूझकर खतरे को पालना या फिर बुलाना या फिर जानबूझकर खतरे में पड़ना। नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। इसलिए नाक रगड़ना। ओस चाटना, ठीक है। स्वयं को बुलावा देना, ठीक है। स्वयं को बुलावा देना। आगे चलिए अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति का अनाशय वस्तु मिलना, ठीक है। मतलब कोई अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है, उसके हाथ कुछ अच्छी चीज़ लग जाना उसको कहते हैं अंधे की बटेर, ठीक है। आगे चलिए बिगन पड़ना, ठीक है। तो ये सिर मुड़वाते ही ओले पड़ जाना, ठीक है। इसको कहते हैं बिगन पड़ना। छाती छाती पर पत्थर रखना, ठीक है। मन को समझा बुझाकर दुख को सह लेना, ठीक है। आगे देखिए दो पार्टों में पिसना, दोनों पक्षों, ठीक है। दोनों पक्षों में कठिनाई में पड़ना, ठीक है। कबीरदास जी का एक दुआ है ना कि चलती चक्री तय कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, ठीक है ना। तो दो पार्टों में पिसना यानी कि दोनों पक्षों के बीच मुसीबत में पड़ना, ठीक है ना। आगे चलिए
कान का कच्चा होना तो ये सुनी बात पर विश्वास करना। डिफेंस आगे चलिए, आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई। ठिकाने यानी कि दोनों तरफ से मुसीबत आना, इसीलिए कहते हैं आगे कुआ पीछे खाई, अब जाएं तो जाएं कहाँ भाई। ठिकाने आगे चलिए, आंखों में खून उतरना तो मतलब बहुत ज़्यादा आग बबूला होना या फिर गुस्सा होना, क्रोधित होना, आंखों में क्रिकरी होना। ठिकाने यानी कि कष्टदायक होना, यानी कि आंखों में चुभना, रड़कना। आगे चलिए, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। ठिकाने स्वस्थता, निराश या हताश होना। ठिकाने मतलब कोई भी राह को जाना नहीं, यानी कि मायूस होना, हताश होना, निराश होना या फिर होना क्या बोलते हैं सैड। पहाड़ टूटना। डिफेंस पहाड़ टूट पड़ना। डिफेंस तो ये है अपने को असमर्थ पाना। डिफेंस यानी कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब अकेला अपने आप को असमर्थ पा रहा है। डिफेंस कमर कसना तो दृढ़ निश्चय करना कि कल का पेपर फोड़ना ही है। डिफेंस आगे चलिए, अब यहाँ देखेंगे लोकोक्तियाँ। डिफेंस अब यहाँ से लोकोक्तियाँ देखेंगे 90 नंबर तक। ये 50 हो गए थे ना। डिफेंस 50 के बाद 90 नंबर तक चलेंगे लोकोक्तियाँ। आगे देखिए, एक हाथ में थाली, ठिकाने से एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ये देखिए, एक के करे से झगड़ा नहीं होता। ठिकाने एक आँख से ताली नहीं बजती तो मतलब गलती दोनों तरफ से होती है या फिर दोनों तरीके से होती है। देसी मुर्गी बिलायती बोल। ठिकाने तो ये है बेमेल प्रभाव। ठिकाने सीधे सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। ठिकाने सीधे का मुंह कुत्ता चाटे यानी कि बहुत सीधापन नुकसान देता है। ठिकाने इसलिए थोड़ा बहुत डिफ़ाल्टर टाइप भी होना चाहिए बंदे के अंदर। मान लो आप सीधे ही हो, डिफेंस आप नहीं कोई और भी है, मान लो आप सीधे हो, डिफेंस कोई भी आपका हंसी मजाक उड़ाएगा, कोई भी मजाक करेगा, कोई कुछ कहेगा, डिफेंस तो थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए। डिफेंस आगे चलते हैं, जब तक सांस तब तक आस। डिफेंस अंतिम समय तक प्रयास करना या आशा बनाए रखना। आगे चलिए, नानी के आगे ननिहाल की बातें। डिफेंस यानी कि बड़ों के सामने डींगे हाँकना। आगे चलिए, जहाँ मुर्गा ना होए तो वहाँ भोर ना सवेरा। ठिकाने तो ऐसा कुछ कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा बिना किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। ठिकाने वो कहते हैं ना कि भाई जहाँ मुर्गा नहीं होगा वहाँ क्या भोर नहीं होगा, सवेरा नहीं होगा, तो इसके मतलब किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। ठिकाने आने जाने से बस थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी काम तो किसी का नहीं रुकता। आगे चलिए, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करे, तो ये है कृतघ्नता। ठिकाने कृतघ्नता करना। ठिकाने मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद करना। ऊँट पर चढ़े कुत्ता काटे तो ये विपत्ति सबरदा पीछा करती है। डिफेंस वो बोलते हैं ना, जब आदमी का टाइम ख़राब आता है तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, यानी कि मुसीबत कहीं भी आ सकती है। डिफेंस समझ रहे होगे। आगे चलिए, आँख के अंधे गांठ के परे, तो ये है मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। गुड़ खाए रसगुल्ले से परहेज करे या फिर गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, तो ये है दिखावटी परहेज। डिफेंस मतलब गुड़ तो खा रहे हो और आप रसगुल्ले या फिर गुलगुले से परहेज कर रहे हो, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। डिफेंस जानते दिखावटी, नाटक, ढोंग। डिफेंस आगे चलिए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो ज़रूरत से बहुत कम वस्तु मिलना। डिफेंस आगे चलिए, उठती जवानी मांझा ढीला। डिफेंस उठती जवानी मांझा ढीला, तो ये स्वस्थ होकर भी आलसी होना। डिफेंस आगे चलिए, खाने के दांत और दिखाने के कुछ और, तो वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, यानी कि कथनी करने में भेद करना। डिफेंस आगे चलिए, 9 कनौजिया और 90 चूल्हे, तो यानी कि एकता ना होना, यानी कि डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है। 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली या फिर 9 से चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो इसका मतलब होता है जीवन भर बुरा काम करना, अंत में अच्छा बनने का ढोंग करना। 86 क्या बोल रहा हूँ 66 देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, यानी कि कपटी स्वभाव का होना। ठीक है ना, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए, अंधी पीछे कुत्ता खाए। ठीक है ना, तो ये क्या इसका मतलब होता है, जब अपनी मेहनत की कमाई दूसरे खर्च करे तो उसे कहते हैं कि अंधी पीछे कुत्ता खाए, या फिर चलो रहने दो, मैं कुछ और ही बता दूंगा, फिर आपको ये गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब मन शुद्ध हो तो कर्मकांड व्यर्थ है। ठीक है ना, आगे चलिए, आँख के अंधे नाम नैन सुख, तो इसका मतलब होता है नाम के विपरीत कर्म होना। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, यानी कि काम ना आने पर बहाने बनाना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु का महत्व नहीं पहचानता या समझता,
भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने सोचा सानी आई। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अपात्र को शिक्षा देना व्यर्थ है। ठीक है ना। यानी कि अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षा देना बिल्कुल व्यर्थ है। तो वही बात यहाँ लिखी गई, भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने सोचा सानी आई। ठीक है ना। तो वही बात हो रही है। आगे चलिए, गंगा एवं, ठीक है ना, गंगा और गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास। ठीक है ना। तो बताइए, तो इसको कहेंगे अवसरवादी। ठीक है ना। यानी कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ठीक है ना। तो इसको कहेंगे अवसरवादी। 9 की लकड़ी 90 खर्च, तो ये अधिक खर्च लाभ कम होना। ठीक है ना। अधिक खर्च और लाभ कम है। नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर थे, नेता के बिना संगठन। ठीक है ना। आगे चलिए, जैसे दूल्हा तस बनी बारात। ठीक है ना। यानी कि जैसा दूल्हा वैसी बन गई बारात, यानी कि हाँ में हाँ मिलाना। ठीक है ना। पानी पीकर जात पूछना, तो यह है काम कर चुकने के बाद परिणाम सोचना। ठीक है ना। यानी कि काम कर लिया और उसके बाद रिजल्ट की परवाह कर रहे हो। आगे चले, पढ़े फारसी बेचे तेल। ठीक है ना। पढ़े फारसी बेचे तेल मतलब पढ़ लिख कर भी बेरोजगार होना। ठीक है ना। और ये बेरोजगारी आजकल हमारे देश में चरम पर है। ठीक है ना। यानी कि पढ़े लिखों की संख्या बहुत है, ठीक है ना, बट जॉब नहीं है। तो यही हमारे, ठीक है ना, हमारे समाज पर ये कहानी बिल्कुल सही बैठ रही है, पढ़े फारसी और बेचे तेल। ठीक है ना। तो चलिए, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा मतलब बुरी संगत और बुरा बन जाना। ठीक है ना। अस्तबल, ठीक है ना, अस्तबल की बला बंदर के सिर। ठीक है ना। अस्तबल की बला बंदर के सिर, तो ये है किसी का दोष अन्य पर मढ़ देना। ठीक है ना। यानी कि किसी का दोष किसी पर डाल देना। आगे चलिए, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि रोजगार से दोस्ती, ठीक है ना, रोजगार से दोस्ती नहीं चलती। आगे चलिए, गधा, ठीक है ना, गधा घेत खाए जुलाहा पीटा जाए। ठीक है ना। तो ये बताइए क्या है। तो हो जाएगा दोस्त किसी का किंतु दंड किसी और को मिले, इसे कहते हैं गधा खेत खाए और जुलाहा पीटा जाए। कोयले की दलाली में हाथ डाले तो बुरी संगत में बदनामी मिलती ही है। आगे चलते हैं, तन पर नहीं लता पान खाए अब बता। ठीक है ना। तो ये है झूठ का दिखावा करना। सब दान 22 पसेरी। ठीक है ना। यानी कि अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ठीक है ना। यानी कि सबको एक ही लाठी से हाँकना। आगे चलिए, आप बैल मुझे मार, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब जानबूझकर मुसीबत को बुलाना या फिर मुसीबत में पड़ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कुआ पीछे खाई तो जाए कहाँ भाई, तो ये है सभी ओर से विपत्ति का आना। ठीक है ना। आगे देखिए, पाव भर चून पुल पर रसोई। ठीक है ना। पाव भर चून पुल पर रसोई, तो इसका मतलब है सीमित साधन होने पर भी अधिक लोगों को इनवाइट करना। मतलब पाव भर चून यानी कि पाव भर आटा और पुल पर रसोई, इसका मतलब होता है, मतलब आटा थोड़ा है और आपने इनवाइट बहुत सारे लोगों को कर दिया। यानी कि सीमित साधन होने पर अधिक लोगों को इनवाइट करना या फिर निमंत्रण करना। आगे चलिए, तू डाल डाल में पात पात हो, यानी कि एक से एक बढ़कर चालाक होना। ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है ना, देखते हैं आगे। ये है हमारे लोकोक्ति और मुहावरे हो गए। ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं आगे। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये 5 टॉपिक की पेंडिंग थे, जो कि 5 के 5 करा दिए हैं। ठीक है ना। ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा है और पार्ट नंबर 1 मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। लगभग 260 क्वेश्चन थे और इसमें भी हमने लगभग 350 प्लस ही क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम पीटी के सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद मैंने कराए हैं। ठीक है ना। तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस वगैरह के लिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं शुरू में ही बता दिया था, क्योंकि इस बार मैंने पीटी की तैयारी नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरा प्राइम टारगेट था पीसीएस का। ठीक है ना, यूपी पीसीएस का। ठीक है ना। और उसी के अकॉर्डिंग मैं चला हूँ और हमारी डीप में वीडियो आपको हिस्ट्री वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी के एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है। फिर लास्ट टाइम में मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं तो 2-4 वीडियो बना ही देता हूँ, किसके ऊपर, पीटी के ऊपर। ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए, कल एग्ज़ाम होने के बाद मतलब 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा अगले साल, और फिर इसकी वैकेंसियाँ वगैरह पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि अगले साल हैं इलेक्शन। इवेंट्स, तो समझ जाओ, यानी कि जो
पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम है वो तो हर साल होता ही है फ्रेंड्स। तो और मैं ये भी जानता हूँ फ्रेंड्स लगभग 70% लोग यहाँ के फार्म भरेंगे और 70% लोग ये पीसीएस के फार्म भी भरेंगे फ्रेंड्स। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जो ये पीटी वगैरह की वैकेंसियाँ वगैरह हैं फ्रेंड्स तो ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। और आपने देखा वगैरह होगा इनको पेपर लीक वगैरह भी कोई ना कोई करवा देता है, लेकिन जो पीसीएस स्टेट पीसीएस और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स तो उनका लीकेज वगैरह का बहुत ही कम चांस होता है फ्रेंड्स। तो आप थोड़ा मेहनत करिए, डीप में पढ़िए फ्रेंड्स। तो आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे होगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।